नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है एनबीएस लाइब्रेरियन परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसके एग्ज़ाम पेपर को लेके आए हैं और डिस्कस करेंगे इस पेपर के बारे में। तो दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव टोटल स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी चीज़ चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इन पेपरों को सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और जो है आप अधिक से अधिक प्रश्नों को देख के जो है किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक रह सकता है, इन प्रश्नों को आप देख के समझ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आपके समय का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। एनबीएस लाइब्रेरियन परीक्षा 2019। दोस्तों, आज जो है आपको मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आज कम से कम 5 सेट यानी कि समथिंग 500 क्वेश्चन आपको जो है लर्न कराने की कोशिश की जाए, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेंड कर पाएँ और आपको ये ना लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है। और प्रोविज़नल ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका सदस्य है? ए, इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ। बी, अमेरिकी पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय संगठन एलए। सी, इफ्ला और फिड। डी, पुस्तकालय संगठन राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। आईएलए किसका सदस्य है? तो दोस्तों, आईएलए जो है इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ यानी कि इफ्ला और यूनेस्को का सदस्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपको भले ही आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें से चूज करके आंसर दीजिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ, आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए। ASCII में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या है? ए 69, 65, 63, 67। ABCD। तो राइट आंसर दोस्तों, आंसर बी। सॉरी, राइट आंसर दोस्तों, आंसर बी 65। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड सेवा से आप क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है? ए, इसका एक बड़ा मेल बॉक्स होता है। बी, यह ईमेल प्रणाली से काफ़ी मिलता जुलता है। सी, यह एक संचार प्रणाली है। डी, सभी विकल्प, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। क्या मतलब है? ABCD। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करूं तो आंसर डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ए, गाय बछड़ा सिद्धांत। बी, पूर्ण अंग सिद्धांत। सी, फिर बाद में सिद्धांत। डी, दीवार तस्वीर सिद्धांत। 4 का राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, आंसर सी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने दिया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 2002 में प्रकाशित AACR सेकेंड रिवाइज एडिशन जो था में पहला भाग कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 11, 10, 13, 12। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 का राइट आंसर 13 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विवरण की तकनीकें कौन कौन सी हैं? ए, बाजार विश्लेषण, उपभोक्ता विश्लेषण। बी, संगठन विश्लेषण, सहकारी विश्लेषण। डी, उत्पाद डिजाइन। डी, डिजाइनिंग और सिस्टम डिजाइन। कौन सा है? थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न समझ में आए।
दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बाजार विश्लेषण और उपभोक्ता विश्लेषण। उपयोगकर्ता विश्लेषण या उपभोक्ता भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? RRRLF, बी डेसीडॉक, सी निस्केयर, डी सेंडॉक। कौन करता है? 7 नंबर का राइट आंसर। तो भारतीय विज्ञान सार जो है निस्केयर करता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है निस्केयर करता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, AACR सेकंड में इनमें से किस स्थान में DDC संख्या होती है? A 082, B 080, C 084, D 050। 8 नंबर का राइट आंसर। राइट आंसर मार्क 21 में इनमें से किस स्थान में DDC संख्या होती है? तो राइट आंसर ए 082। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम न पता हो तो ऐसे कार्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए लेखक, सी कूट नाम, बी गुमनाम, डी काल्पनिक लेखक। प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो राइट आंसर है गुमनाम, या और भी नाम हैं इसके। अगला प्रश्न है, 4 बीट के संयोजन को क्या कहा जाता है? ए बीट, बी वर्ड, सी निबल, डी बाइट। क्या कहा जाता है? 10 का राइट आंसर। राइट आंसर इज सी निबल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए तकनीकी पूछताछ सेवा, अनुवाद सेवा, संदर्भ सेवा, वर्तमान जागरूकता सेवा। ABCD 11 का राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ए तकनीकी पूछताछ सेवा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप को क्या कहा जाता है? ए नियमावली, बी हस्त पुस्तिका, सी समाचार पत्रिका, डी व्यापार सूची। राइट आंसर भी व्यापार सूची। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धरण अनुक्रमण इनमें से किसका योगदान है? ए यूजिन गारफील्ड, बी HP लुहान, सी SR रंगनाथन, डी एलन पिचर्ड। ABCD 13 का राइट आंसर। राइट आंसर उद्धरण सेवा जो है यूजिन गारफील्ड के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बुक इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है मैकमिलन कंपनी, बी बामर कंपनी, सी आइसलेप, डी विल्सन कंपनी। 14 का राइट आंसर। राइट आंसर बाकर कंपनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख डैश डैश होते हैं। शोध पत्रिकाओं में जो प्रकाशित लेख होते हैं वो कौन से लेख होते हैं या कौन से स्रोत होते हैं? माध्यमिक स्रोत, संदर्भ स्रोत, तृतीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत। कौन से होते हैं? ABCD। तो राइट आंसर प्राथमिक स्रोत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पुस्तकालय के लिए पुस्तकें चुनने का सिद्धांत तैयार किया नहीं है? बुक सिलेक्शन का सिद्धांत नहीं तैयार किया है, बताना है। सीयर्स, ड्यूरी, डेवी, मैककॉल्विन। किसने? 16 का राइट आंसर। तो सीयर्स ने नहीं किया है, बाकी डेवी ने किया है, मेलवी डेवी ने किया है, ड्यूरी ने किया है, मैककॉल्विन ने किया है, रंगनाथन ने भी बुक सिलेक्शन सिद्धांत दिया है। ये 4 लोगों ने बुक सिलेक्शन सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्तन और पुनः संचरण के लिए किया जाता है? बताइए। ए प्रेसग्राही, बी संचरक, सी परिवर्धक, डी
विपरिवर्धक। 17 राइट आंसर, आंसर ए प्रेसग्राही। अगला प्रश्न देखते हैं। उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा कौन होता है? ए पुस्तकालय अध्यक्ष, बी कर्मी, सी सामग्री, डी इमारत। बताइए, ए बी सी डी। राइट आंसर, आंसर बी कर्मी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर। ए बी सी डी। 19 का राइट आंसर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये मदद करता है। अगला प्रश्न है, URL का पूरा नाम क्या है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, डी है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। राइट आंसर, आंसर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना साक्षरता इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? ए सूचना का मूल्यांकन करना, बी सूचना भेजना, सी सूचना का विश्लेषण करना, डी सूचना खोज। क्या शामिल है 21 का? राइट आंसर, सूचना भेजना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? किस साल प्रकाशित हुआ था? ए 1943, 1953, 1960, 1923। 22 का राइट आंसर लीजिए। राइट आंसर, आंसर सी 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं। TQM यानी कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए ISO 9000 लागू करके, बी ISO 9002 लागू करके, सी ISO 2901 लागू करके, या डी ISO लागू करके। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर है आंसर ए ISO 9000 लागू करके। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ए फायरफॉक्स, बी गूगल, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी मैकैफे। एंटीवायरस पूछ रहा है, न कि सर्च इंजन के बारे में पूछ रहा है या वेब ब्राउज़र के बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर, आंसर डी मैकैफे। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या विशेष पुस्तकालय में एक संकलन नहीं है? ए संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्रिका, बिक्री साहित्य आदि, बी पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचना, सी बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोत से एकत्रित सूचना, डी यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग संकलन। दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ या जल्दी जल्दी बता पा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को आप रोक लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे समय दूंगा तो का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको बोरियत महसूस होगी। तो राइट आंसर की बात करें, आंसर डी पुस्तकालय का जो है विशेष पुस्तकालय का जो है काम नहीं है यात्रा सूची, हास्य पुस्तक, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग संकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का या के प्राथमिक स्रोत हैं? ए हस्तलिखित ग्रंथ लेख, बी ग्रंथ परक, सी शब्दकोश, डी विश्वकोश। 26 का राइट आंसर, हस्तलिखित लेख। अगला प्रश्न है, इनमें से किस
स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। ए मेस, बस, स्टार, रिंग किससे जुड़ा होता है? राइट आंसर मेस से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ए पॉप्सी, बी श्रृंखला अनुक्रमण, या सी प्रेसिस, डी एक पद अनुक्रमण। ए बी सी डी। तो गणेश भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है, तो ये पॉप्सी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं आता? आचरण के जो 7 दीप हैं के तहत क्या नहीं आता? ए सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, बी शिष्टाचार, सी स्वयं से पहले सेवा, डी गोपनीयता। 29 का राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों गोपनीयता नहीं आता, बाकी ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से क्या एक बहुउद्देशीय बहुभाषी कृषि प्रयास शब्दकोश है? एग्रीस्कोप, बी एग्रीवोक, सी एग्रोवोक, या डी AGRVOC। ये तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, तो राइट आंसर है आंसर सी AGROVOC एग्रोवोक। अगला प्रश्न देखते हैं 31 का। एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ए संकालय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी, बी संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी, सी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी, डी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और छात्र। शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की श्रेणी जो है, तो राइट आंसर जो है आंसर बी है संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। FRBR संचालन द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों का सही क्रम पहचानें। ए चुने, पहचाने, खोजे, प्राप्त करें, यानी कि इसका सीरियल क्या है। बी है खोजे, पहचाने, चुने, प्राप्त करें। सी है पहचाने, चुने, प्राप्त करें, खोजें। डी खोजे, चुने, पहचाने, प्राप्त करें। बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों खोजा जाता है, फिर पहचाना जाता है, फिर उसको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसे रिसीव किया जाता है। आंसर बी इज राइट। अगला प्रश्न है 33। संदर्भ सामग्री के लिए वाल्फोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी? ऑप्शन है R बाकर लंदन, बी लर्नड इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी, सी पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन, डी अमेरिकी पुस्तकालय संगठन शिकागो। 33 का राइट आंसर आंसर सी पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत इनमें से किसका योगदान है? मेलवी डेवी, SR रंगनाथन, FW ड्यूरी, या FK ड्यूरी, मैककॉल्विन। 34 का राइट आंसर आंसर डी मैककॉल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्क 21 में टैग 300 क्या इंगित करता है? क्या करता है? संस्करण कथन, श्रृंखला कथन, भौतिक विवरण, सामान्य कथन। तो राइट आंसर भौतिक विवरण। आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। DRLG मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? ए इंसडॉक, बी NCSI, सी निस्केयर, डी DRTC। ABCD। 36 का राइट आंसर आंसर डी DRTC।
इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ए बेसिक मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। किसका प्रयोग किया जाता है? अगर चौथा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 37 का राइट आंसर। तो दोस्तों ईमेल के लिए जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आंसर भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंपर्क यानी कि पीआर से एक समुदाय के भीतर डैश डैश स्थापित करने में मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? ए छवि और स्थान, बी सेवा और स्थान, सी स्थान, डी छवि। ए बी सी डी। 38 का राइट आंसर। तो राइट आंसर ए छवि और स्थान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या 2012 के बाद प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया है? ए टाइम्स ऑफ इंडिया निर्देशिका, बी नया विश्वकोश ब्रिटेन का, सी यूरोपा विश्व वार्षिकी, डी किसिंग के पारंपरिक पूरा लेख। 39 का राइट आंसर नया विश्वकोश ब्रिटेन का, बी सही है। जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या भाषा शब्दकोश में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए व्याकरणीय सूचना, बी शब्द उत्पत्ति, सी प्राकृतिक भाषा, डी भाषांग। 40 का राइट आंसर। तो राइट आंसर डी भाषांग। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के पर्चे को क्या कहा जाता है? ए संदर्भ नियमावली, बी पुस्तकालय निर्देशिका, सी संदर्भ सेवा, डी पुस्तकालय विज्ञान। क्या कहा जा सकता है? तो राइट आंसर डी पुस्तकालय सॉरी ऑप्शन डी नहीं होने होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा पुस्तकालय मार्गदर्शिका। अगला प्रश्न है, समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ए कार्य विश्लेषण, बी कार्य विवरण, सी प्रदर्शन मूल्यांकन, डी प्रदर्शन सूचक। 42 का राइट आंसर प्रदर्शन मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। AACR सेकंड के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह लगाना चाहिए। ए अल्प विराम, बी विकर्णी तिर्यक, सी अर्धविराम, डी अपूर्ण विराम। ए बी सी डी क्या लगाना चाहिए? राइट आंसर विकर्णी तिर्यक। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? ए E.J. इवांस, बी BP सिंह, सी SR रंगनाथन, डी स्वामीनाथन। 44 राइट आंसर E.J. वाइंस, ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्रंथपरक विवरण BC किसने विकसित किया था? ए J.D. ब्राउन, बी S.E. ब्रेडफोर्ड, सी H.E. बिल्स, डी SR रंगनाथन। ABCD 45 का राइट आंसर H.E. बिल्स। अगला प्रश्न है 46, 1950 में CPM पद्धति किसने विकसित की थी? ए केली और वाकर, बी G केलर, सी HL गनेट, डी B टेलर। 46 का राइट आंसर ए केली और वाकर। अगला प्रश्न है,
अपूर्ण विराम वर्गीकरण में काल पक्ष को इंगित करने के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। ए, बी, सी, डी। कोलन का किया जाता है, एंड का किया जाता है, सेमी कोलन किसका किया जाता है? 47 का। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है? ए, इन्फिलनेट, बी, निकनेट, सी, इंडिस्ट या डी, डेलनेट। 48। राइट आंसर है इन्फिलनेट। अगला प्रश्न है, एटलिस इनमें से किसका पेशेवर संगठन है? ए, LIS के वैज्ञानिक, बी, LIS के छात्र, सी, इनमें से कोई विकल्प नहीं, या डी, LIS के शिक्षक। तो दोस्तों, एटलिस जो है पंजाब में है, ये जो है शिक्षकों के लिए कार्य करता है। लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय अध्यक्ष जो है शिक्षकों के लिए ये है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम नहीं है? ए, सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वय केंद्र के रूप में काम करना, बी, ग्रंथ सूची संबंधित सेवाएं देना, सी, युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना, डी, देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए अस्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना। ए, बी, सी, डी। 50 का राइट आंसर सी, युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या मार्क अभिलेखों का एक खंड नहीं है? ए, संदर्शक, बी, निर्देशिका, सी, क्षेत्र, डी, चर। 51 का राइट आंसर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त नाम PODSCORB पोस्टकॉर्ब किसने दिया था? FW टेलर, जो बायसन, सी, लूथर गुलिक, डी, पीटर डुक्कर लिखा है। राइट आंसर लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्ब शब्द दिया था। अगला प्रश्न है, लाइफ हाई का पूरा नाम क्या है? ए, लाइट फिडेलिटी, LED फिडेलिटी, या डी, लिंक फिडेलिटी। राइट आंसर लाइट फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, मार्क 21 में टैग 250 क्या इंगित करता है? ए, सामान्य कथन, बी, श्रृंखला कथन, सी, सामान्य कथन, डी, संकरण कथन। ए, बी, सी, डी। 54। राइट आंसर संस्करण कथन। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है? ए, संचार अध्ययन, बी, उपयोगकर्ता शिक्षा, सी, उपयोगकर्ता व्यवहार, डी, उपयोगकर्ता अध्ययन। 55 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर उपयोगकर्ता अध्ययन, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, अपूर्ण विराम वर्गीकरण का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? 1953, 1943, 1923, 1933। 56 का राइट आंसर 1933। अगला प्रश्न, विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? 25 अंक, 20 अंक, 28 अंक, 30 अंक। राइट आंसर 30 अंक। अगले प्रश्न को देखते हैं, PMEST में अर्धविराम प्रतीक किसके लिए संयोजक प्रतीक है? समय, व्यक्तित्व, ऊर्जा, पदार्थ। 58 का राइट आंसर पदार्थ के लिए है। अगला प्रश्न है,
डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रूपांतरण, बहुभाजन, सी विमॉड्यूलेशन डूलन या डी मॉड्यूलन। 59 का राइट आंसर डी मॉड्यूलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? ए अर्धद्वैत संचार, बी एक संकेतन संचार, सी द्वैत संचार, डी पूर्ण द्वैत संचार। 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए अर्धद्वैत संचार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, तेलंगाना, बेंगलुरु, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विवरण का अर्थ क्या है? ए पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना, बी पुस्तकालय सेवाएं बेचना, सी पुस्तकें बेचना, डी पुस्तकालय के उत्पाद बेचना। बताइए। राइट आंसर पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है? छोटे की बात कर रहे हैं, छोटे भौगोलिक क्षेत्र। तो मैन ए है मैन, बी है वैन, सी है लैन, डी है वैन। ABCD छोटे की बात कर रहा है, तो राइट आंसर सी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। SMTP, बी है HTTP, सी है NMP, डी है FTP। 64 राइट आंसर NMP। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1891, बी 1860, सी 1867 या डी 1876। ABCD। राइट आंसर की बात करूं 1891। पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ए काम के मानक निर्धारित करना, बी कर्मियों को सम्मेलन में भेजना, सी काम के चक्रीकरण, डी प्रदर्शन मूल्यांकन। 66 का राइट आंसर बताइए। ABCD 66 का राइट आंसर काम का चक्रीकरण। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नवव्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? ए रंगनाथन, ग्रोगन, ब्रैडफोर्ड, हैंसन। ABCD किसने किया था? राइट आंसर रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शेष लगा हुआ है? हरियाणा, मणिपुर, गोवा, मिजोरम। किस में लगा हुआ है? तो इसमें दोस्तों अगर मैं सही बात करूं तो हरियाणा है और मणिपुर, ये दोनों में लगा हुआ है। मणिपुर में भी है, इसलिए मुझे इस पे थोड़ा डाउट है क्योंकि ये दोनों राज्यों में शेष लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर सही होने चाहिए, मणिपुर भी और हरियाणा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दकोश सूची के लिए नियम का लेखक कौन है? ए WCB शेयर्स, बी ए पेंजी, सी मार्गरेट मान होना चाहिए, रेट लिखा है, डी CA खट्टर। ABCD तो राइट आंसर है सूचीकरण के नियम जो है लेखक CA खट्टर ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक साहित्य के स्थापन, पुनः संवेषण और संग्रहण की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती हैं। ए समाचार पत्रिका, बी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, सी गृह पत्रिका या डी सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका। ए बी सी डी इससे बनती हैं। 70 का राइट आंसर। तो राइट आंसर डी सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो आदि जैसे अन्य मल्टीमीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है? 71 का राइट आंसर दीजिए। क्या कहा जाता है 71 का? तो राइट आंसर है आंसर ए, हाइपर मीडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं। 72 का राइट आंसर। तो राइट आंसर डी हाइपर लिंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रहण है? ए विश्व घटनाओं, बी अमेरिकी घटनाओं, सी इंग्लैंड की घटनाओं या डी भारतीय घटनाओं। 73 का राइट आंसर ए विश्व घटनाओं। अगला प्रश्न है, यूडीसी में 2 अपूर्ण विराम चिन्हों का इस्तेमाल क्या इंगित करने के लिए किया जाता है? ए स्थान, बी समय, सी क्रम निर्धारण, डी पत्रक। 74 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है आंसर ए स्थान। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, तंजावुर और विजयवाड़ा। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में तंजौर भी देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर तंजौर या तंजूर। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व सूची इनमें से किसका योगदान है? सी ए कटर, एस आर रंगनाथन, जेम्स डी ब्राउन, मेलवी डेवी। 76 का राइट आंसर। तो राइट आंसर बी एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीनी स्तर के निर्देश में रूपांतरित किया जा सकता है? ए एडिटर, बी कंपाइलर, सी लिंकर, डी असेंबलर। राइट आंसर कंपाइलर की मदद से रूपांतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तुला मिति की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की थी? ए एस आर रंगनाथन, बी मेलवी डेवी, सी एस लबेट जकी, डी सी ए कटर। सॉरी, किसने की थी? लिब्रामेट्री की जो अवधारणा थी। तो राइट आंसर एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सी डी देशमुख, बी डॉक्टर एन शेषगिरी, सी आर करी सदप्पा, डी आर पी रस्तोगी। ए बी सी डी। राइट आंसर डॉक्टर एन शेषगिरी। 80 नंबर, पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना इनमें से प्राप्त की जा सकती है? ए विश्वकोश, बी नियमावलियों की हस्त पुस्तकों या सी भौगोलिक स्रोत या डी निर्देशिका। 80 का राइट आंसर। तो राइट आंसर भौगोलिक स्रोत। अगले प्रश्न को देखते हैं, मिलियन होना चाहिए, मिलियन लिखा है। मिलियन पुस्तक परियोजना किसकी पहल थी? कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, बी पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या डी मिशिगन विश्वविद्यालय। 81।
तो राइट आंसर कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है? ए उपयोगकर्ताओं का द्विसमूह, बी उपयोगकर्ताओं का एक समूह, सी उपयोगकर्ताओं का सजातीय समूह, डी उपयोगकर्ताओं का विभाजित समूह। 82। तो राइट आंसर डी उपयोगकर्ताओं का विभाजित समूह। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय, भारतीय पुस्तकालय संघ, मद्रास पुस्तकालय संघ, मद्रास विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर सी मद्रास पुस्तकालय संघ यानी कि माला। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, ए इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल हैं, बी यह सूचना प्रबंध जैसे ही है, सी प्रबंध की सारी गतिविधियां, डी इसमें सूचना प्रबंध की सारी गतिविधियां शामिल हैं। बताइए। 84 का प्रश्न यही है, ज्ञान प्रबंध से क्या तात्पर्य? तो राइट आंसर ए इसमें सूचना प्रबंध की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है 85। 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालय में इनमें से किस नाम के लिए इस्तेमाल की जाती है? ए क्रम चयन, बी पुस्तक चयन, सी क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण, डी पुस्तक परिसंचरण। 85 का राइट आंसर। तो राइट आंसर सी क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिकी आशा डॉन डिकिंसन यानी कि डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कहाँ? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, कानीमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय, कोलकाता पुस्तकालय या पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। 86 राइट आंसर जॉन डिकिंसन जो है पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। अगला है, इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? ए ग्रंथपरक, बी तैयार संदर्भ, सी शब्दकोश, डी निर्देशिका। दोस्तों आपको थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, हाईवे है, आप क्या कर सकते हैं। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन करा रहा हूँ, इधर उधर की कोई बातें नहीं तो बहुत सारे मैंने यूट्यूबर को भी देखा है कि 20 या 30 क्वेश्चन देते हैं एक दिन में, और उसमें भी वो 30 क्वेश्चन में आधे घंटे या 1 घंटे तक भी लगा देते हैं। क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए सीधा जो है क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। अगला प्रश्न है 88 नंबर, CCF किसने विकसित किया था? CCF का विकास किसने किया था, यही पूछ रहा है। ILA ने, यूनेस्को ने, ALA ने, IFLA ने। तो राइट आंसर यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है, PERT या PERT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है, प्रोग्राम एवल्यूएशन रिव्यू तकनीक, बी प्रोग्राम एक्सपर्ट रिव्यू टर्म, सी प्रोसेलेन एम्प्लॉई रिसर्च तकनीक, डी प्लानिंग एवल्यूएशन राइट तकनीक। 89 राइट आंसर प्रोग्राम एवल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अगला है, इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन A.D. डिकिंसन, K.M. असदुल्ला, W.A. बॉर्डन, जॉन मैकफार्लेन। तो राइट आंसर डी जॉन मैकफार्लेन, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, प्रयास शब्दकोश पक्ष का विचार किसने विकसित किया था? A.S.R. रंगनाथन, बी डेरेक आइंस्टीन, सी जीन एचिसन, जी भट्टाचार्य। किसने किया था? A, B, C, D। प्रयास शब्दकोश पक्ष का जो है विकास जो है किसने किया था? तो राइट आंसर जीन एचिसन ने।
अगला प्रश्न है 92 नंबर, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के लेखक कौन हैं? ए के सिन्हा, बी डॉक्टर एम.डी. सेन, सी वेंकटेटप्पा या डी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ABCD 92। राइट आंसर वेंकटा रमनैया होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था? ए ब्रुक्स, बी योविट्स, सी सेनन, डी वीवर। राइट आंसर ब्रुक्स ने। अगला प्रश्न है, विभिन्न कोडन और विकोडन कुंजियों का इस्तेमाल करने वाली कूट या लेखन तकनीक को कहा जाता है? ए पारंपरिक कूट लेखन, बी अप्रकट कुंजी कूट लेखन, सी प्रकट कुंजी कूट लेखन, डी प्रतिस्थापित कूट लेखन। 94 का राइट आंसर देख लीजिए आराम से। तो राइट आंसर 94 का आंसर सी प्रकट कुंजी कूट लेखन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से निषाद कार्यक्रम शुरू किया था? ए E.W. हुल्मे, बी जी भट्टाचार्य, सी पीटर लेजर, डी ए नील मेघनन। 95 राइट आंसर पीटर लेजर। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, इतने टाइम में 2 ही वीडियो आपको दे पाऊँगा। 5 वीडियो के लिए मैंने कहा था, क्योंकि मुझे अभी कहीं से कॉल आ गया है तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, और अगर मौका टाइम मिलेगा तो मैं रात को जो है आपको 200 प्रश्न नाइट में कंप्लीट करवा दूंगा। आज उम्मीद करता हूं कि नाइट में ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप ये 200 क्वेश्चन यानी कि 100 ये 100 इसके बाद एक और वीडियो डाल दे रहा हूँ, उन दोनों को आप देख लीजिएगा, और जो है नाइट में आप लोग उपस्थित रहिएगा। समथिंग 8 बजे से लेकर 9 बजे यानी कि 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको देख लीजिएगा, या एक ही वीडियो में 200 प्रश्न को कंप्लीट करा दूंगा। मैं जो MPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, मैं सोच रहा हूँ कि उसी को कंप्लीट करा दूँ आपको आज नाइट में। 200 प्रश्न थे उसमें, एक वीडियो में 200 प्रश्न, सही रहेगा आपके लिए भी। उम्मीद करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है? 96 का राइट आंसर। ए संकलन विकास नीति तथ्यों को आधार पर तैयार करना, बी उपयोगकर्ता की स्थिति जानना, सी संकलन का विकास वैज्ञानिक तरीके से करना, या डी विभिन्न संकलनों की ताकत और मजबूती का पता लगाना। 96 का राइट आंसर। तो दोस्तों उपयोगकर्ता की स्थिति जानना ये उपयोगकर्ता अध्ययन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की थी? आंसर है 20 वर्ग फीट, 25 वर्ग फीट, 30 वर्ग फीट, 27 वर्ग फीट। 97। तो उन्होंने जो है 25 वर्ग फीट की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, DB कृष्णराव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डायरेक्टर डिग्री मिली थी? ए प्रारंभिक काल से 1850 AD तक भारत, बी कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन विश्लेषण, सी पुरातन और मध्यकालीन में पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष, डी महात्मा गांधी एक वर्णनात्मक ग्रंथ सूची। तो दोस्तों इनको जो है एग्रीकल्चर के लिए मिला था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? ए SCONUL, बी है इन्फ्लिबनेट, सी है UGC, डी है DRTC। 99। तो राइट आंसर है सूचना कौशल मॉडल जो है SCONUL ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, शब्द अदिश श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो आपके राइट आंसर है आंसर डी गैंग प्लाक के द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसके बाद एक वीडियो और अपलोड कर दे रहा हूँ, उसमें भी मैंने
कह दिया है कि जो है आपको जो है 500 प्रश्न जो है प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज नाइट में MPPCS के जो एग्ज़ाम हुए थे लाइब्रेरियन के, जिसमें 200 प्रश्न आए थे, उनको सॉल्व करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो नाइट में उपस्थित हुइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।